पेरेंटिंग यानी माँ बाप बनना वो सफ़र है जो हर माँ बाप के लिए एक अनमोल अनुभव है। इसमें खुशियाँ, तकलीफ़ें, जिम्मेदारियाँ और भी बहुत कुछ होता है। हम सब माँ बाप अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले इन बच्चों को समझना ज़रूरी है। क्या हम उन्हें और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं? क्या आपने कभी न्यूमरोलॉजी के बारे में सुना है? ये एक तरह का ऐसा शास्त्र है जो अंकों को समझने में मदद करता है। अंकों की मदद से हम अपने बच्चों की नेचर, उनकी फितरत, उनकी क्षमताएं, उनकी कमजोरी और उनके विचार समझ सकते हैं। आइए साथ में सीखें कि बेहतर पेरेंटिंग के सफ़र में और बेहतर कैसे हो सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज आप सभी का फिर एक बार स्वागत है न्यूमरोलॉजी के हमारे नेक्स्ट वीडियो में। पिछले कुछ वीडियो से हम बात कर रहे हैं पेरेंटिंग इस विषय पर कि आज के ज़माने में पेरेंटिंग जो कि बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग टास्क है, तो आपके बच्चे के पेरेंटिंग में क्या हम न्यूमरोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं? क्या हम डे टू डे प्रैक्टिस में न्यूमरोलॉजी को एज अ एडजंट यूज़ कर सकते हैं? तो मैं डेफिनेटली कहूँगा कि हाँ, आपने बाकी वीडियो में देखा है, क्योंकि बच्चे अभी नहीं समझ पाएंगे कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, उनको क्या प्रैक्टिस करनी है, कौन सी डेट फॉलो करनी है या क्या चीज़ें, उनका नेचर ऐसा क्यों है, ये चीज़ें वो नहीं समझ पाएंगे। तो अभी जब एज अ पेरेंट आपको ध्यान रखना है। अभी तक हमने 1, 2, 3 और 4 के बारे में बात की। आज हम बात करेंगे मूलांक 5 के विषय में। अगर आपका बच्चा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, छोटा बच्चा है जो कि मूलांक 5 वाला है, तो आपको किन चीज़ों पे ध्यान रखनी है? तो अगर आपके बच्चे की बर्थ डेट 5, 14 या 23 है तो आपके बच्चे का मूलांक 5 हुआ। एज अ पेरेंट आप क्या ध्यान रख सकते हैं, हम आज वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि मूलांक 5 होने की वजह से एक चीज़ है कि आपका बच्चा थोड़ा चंचल हो सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत ब्रिलियंट भी हो सकता है। तो आपको अगर ये चीज़ें दिखाई देती हैं कि हाँ वो ब्रिलियंट है, तो आप उसको बचपन से ही रीडिंग और राइटिंग की हैबिट डालें और कम्युनिकेशन की हैबिट डालें, ताकि वर्बली भी कम्युनिकेट कर सके वो। क्योंकि हमने मूलांक 5 वाले वीडियो में देखा है कि वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स जो कि लाइफ में बहुत अचीवमेंट करते हैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में, वो नंबर 5 वाले, जो मोस्ट ब्रिलियंट पर्सनालिटीज़ नंबर 5 की है। और ये कम्युनिकेशन का भी कारक है, आइदर राइटिंग में या तो वर्बल में ये लोग बहुत अच्छा आगे चल के करते हैं। तो क्यों ना उसको बचपन से शार्प किया जाए। उस चीज़ को अगर आप बचपन से शार्प कर रहे हो तो शायद ये बहुत ही हाईएस्ट लेवल अपनी लाइफ में इन चीज़ों में अचीव करे। उसमें मदद हो सकती है कि बचपन से ही उस चीज़ों के लिए तैयार किया जाए। तो इनको आप ज़रूर डिबेट कंपटीशन में डालिए, ज़रूर ऐसे कॉम्पिटिशन्स में डालिए बच्चों को, ताकि ये अपना वर्बल और अपना राइटिंग और इम्प्रूव कर सके, बचपन से ही समझ सके कि हाँ इनके अंदर वो टैलेंट है, तो इस चीज़ में वो और ज़्यादा अच्छा फ्लरिश करेंगे। ये एक चीज़ है। दूसरा है कि आप लोगों को रीडिंग की हैबिट इनको ज़्यादा डालनी है, क्योंकि जब ये रीड करने के पसंद आ जाएगा, जब इनको पढ़ना पसंद आएगा, तो शायद ये नंबर ऑफ डिग्रीज और जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे कि बहुत सारे लंबे समय तक एजुकेशन ले सकते हैं, PhD लेवल तक जा सकते हैं, और ये सारी चीज़ें रहेंगी। प्लस आपने इस मूलांक 5 वाले वीडियो में ज़रूर देखा होगा कि ये लोग टेस्टी खाने के शौकीन होते हैं, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड परेशान करते हैं। ये सिंपल चीज़ है, ये लोग टेस्टी खाने के लिए कोई भी फास्ट फूड और जंक फूड और ये सब चीज़ें पसंद करते हैं, इसलिए इनका पेट गड़बड़ होता है। ये कोरिलेटेड है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 वालों को ये हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। तो डेफिनेटली इसका कनेक्शन उनके आदतों से है। उनकी आदतें ये बन सकती है। तो अगर आप इनको जितना लाइफ में बच्चे को फास्ट फूड जितना लेट एंटर कर सके आप इनके लाइफ में, इनके ज़बान को अगर टच ही ना देंगे आप, उसका टेस्ट ही नहीं बताएंगे, तो बहुत लेट शुरू होगा। तो इनको ये हेल्थ इश्यूज से आप बच सकते हो। नो डाउट ये लोग बहुत ज़्यादा टेस्टी खाने के शौकीन रहेंगे। आप इनको घर में ही अच्छा टेस्टी बना के दे सकते हो, बट बाहर की आदत ना पड़े, इन चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हो, सो दैट इनको जो डाइजेस्टिव सिस्टम अगर ख़राब होता है तो उससे बाकी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं आगे चल के। उनसे ये बचे रहेंगे। तो ये एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है स्पेशली।
उसके बाद मैं कहूँगा कि ये लोग चेंज लवर होते हैं। आपने तो मेरे वीडियो में देखा ही है कि इनके आइडियाज़ और इनके इंटरेस्ट चेंज होते हैं। तो अगर ये बचपन में कह रहे हैं कि मुझे ये बनना है, तो हो सकता है कि बड़े होते होते इनका कुछ चेंज हो जाए। तो आप उस पर फिक्स ना रहें कि बचपन में तो ये बोला था, मैंने तो ये तैयारी कर ली, मैंने तो सोच लिया था कि तुमको इसी फील्ड में डालना है, तुमको इसी के लिए मैंने पैसे जमा किए थे। तो ऐसा ना करें। वो अभी स्टेबल नहीं रहेंगे, उनके करियर चॉइसेस और भी आगे चल के बदल सकते हैं। तो अभी आप सिर्फ जो एज अ पेरेंट जो चीज़ें उनके लिए ज़रूरी है वही करें। ये डिसाइड ना कर ले कि इसी फील्ड में जाने वाला है, ये यही करने वाला है, ये डॉक्टर ही बनने वाला है, ये इंजीनियर ही बनने वाला है। अभी कुछ ना सोचे, उनको पूरा मैच्योर्ड होने दें, उनको क्रॉस करने दें, उनको ग्रेजुएशन तक आने दें, 11th-12th तक आने दें। उसके बाद ही डिसाइड करें कि उनको किस फील्ड में आपको डालना है या वो किस चीज़ में चाहते हैं। तो ये एक चीज़ है। उसके बाद एक और प्रिकॉशन है जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एज अ पेरेंट आपको क्या ध्यान देना है। तो एज अ पेरेंट इन लोगों की शादियों के बारे में मैं बोला हूँ कि ये नंबर मूलांक थोड़ा सा, शादी ऐसा नहीं है कि सभी की खराब होगी, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये है कि थोड़े से प्रॉब्लम जा सकते हैं। तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी दोनों फॉलो कर सके इनके शादी के वक्त, तो बहुत ही अच्छा होगा। तो मैं एक सजेस्ट करूँगा कि जब तक बच्चा ठीक है, लेकिन जब भी शादी की बात आती है तो प्लीज़ दोनों चीज़ें मैच कर ले, आपके लिए बहुत आसानी होगी। आगे चल के इनकी मैरिज लाइफ में दिक्कतें कम आएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा। साथ ही हमेशा इनकी कोई भी इंपॉर्टेंट काम 5-14-23 पे करे या 6-15-24 पे करे। जैसे इनका स्कूल का फर्स्ट डे है, इनको कोई एग्ज़ाम का फॉर्म भरना है, इंटरव्यू के लिए CV या रिज्यूम सबमिट करना है, तो ये इन डेट्स पे करे तो इनको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। सो बाकी मोस्ट ऑफ द चीज़ें तो हमने कवर कर ली कि एज अ पेरेंट आपको क्या ध्यान रखना है। और अगले किसी वीडियो में हम किसी और मूलांक पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारे ऑस्पिशियस न्यूमरोलॉजी चैनल के वीडियोस से कुछ सीखने मिलता है या आपको लगता है कि इन वीडियोस से आपको कहीं न कहीं कोई गाइडलाइन मिलती है या डॉक्टर सुमित के सुझावों का आपको कभी भी कोई भी फायदा हुआ है, तो आप इस चैनल को डायरेक्टली सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप हमें शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, तो अब आप सुपर थैंक्स की सहायता से हमें थैंक यू कह सकते हैं। बस आपको वीडियो के नीचे दिए हुए थैंक्स ऑप्शन पे क्लिक करके अपना ग्रेटिट्यूड शो करना है और आपके सुपर थैंक्स से हमें और भी वीडियोस बनाने के लिए इंस्पिरेशन जरूर मिलेगी। थैंक यू।